नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पावरफुल स्टडी IQ में। आज हो चुकी है 1 मई 2020। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। हम हर क्वेश्चन की डिटेलिंग में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में अमेरिकी दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीष सिंह को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में अमेरिकी दूत के रूप में मनीष सिंह को भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है। बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। एक टर्म आई है हमारे सामने OECD। तो आइए बात कर लेते हैं OECD के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हिंदी रूप होगा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। OECD की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और सेक्रेटरी जनरल इसके जोस एंजेल गुरेरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में NTPC ने कहां पर हाइड्रोजन कार और बस चलाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात लेह और नई दिल्ली, इन दोनों जगह पर NTPC ने हाइड्रोजन कार और बस चलाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है। बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। हाइड्रोजन चालित वाहनों से जीरो प्रदूषण होता है और हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। बात आई है NTPC की, तो आइए जान लेते हैं NTPC के बारे में। NTPC की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका हिंदी रूप होगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। NTPC की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और जिसके चेयरमैन और MD हैं वो हैं गुरदीप सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो क्या था इसको दिवस को मनाने का उद्देश्य? तो इस दिवस का उद्देश्य लोगों को नृत्य के प्रति जागरूक करना है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया और एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नोवेरे के जन्म की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात आई है यूनेस्को की, तो आइए जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी रूप होगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी सन 1945 में। इसका मुख्यालय है पेरिस में और जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो है आद्रे अजोले। भारत 1946 में इसका सदस्य बना था, अर्थात यूनेस्को का भारत कब सदस्य बना था? 1946 में। अब बात कर लेते हैं एक बार हम अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवसों की, क्योंकि अप्रैल का माह पूरा हो चुका है। तो एक बार इसके जो भी माह थे, दिवस थे इम्पोर्टेंट, उनके बारे में बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 29 अप्रैल को अभी जो भी पीछे क्वेश्चन में की चर्चा की है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो बात आई है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी सन 1993 में। मुख्यालय है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। और इसके जो एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। जो अध्यक्ष हैं एक्सिस बैंक के वो हैं राकेश मखीजा। बात आई है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी सन 2000 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और जो अध्यक्ष है वो हैं अनिलजीत सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने जन सेवा केंद्रों CSC को आधार अपडेटेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UIDAI ने हाल ही में जन सेवा केंद्रों CSC को आधार अपडेटेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, UIDAI ने जन सेवा केंद्र अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर्स को यह स्वीकृति नागरिकों के लिए आधार अपडेटेशन को आसान बनाने के लिए दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। बात आई है UIDAI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी रूप होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। UIDAI की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। साथ ही साथ यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे और अन्य स्टूडेंट्स और आपके साथियों को भी इससे बहुत लाभ मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने हाल ही में रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। बात आई है HDFC की, तो HDFC की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं CM वासुदेव और प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। बात आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जिसका शॉर्ट रूप है RIL। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना हुई थी 8 मई 1973 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और संस्थापक हैं इसके धीरूभाई अंबानी। तो चेयरमैन और MD हैं मुकेश अंबानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इरफान खान का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता। अर्थात ये फिल्म जगत के बहुत ही जाने पहचाने सितारे हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जिनका नाम था इरफान खान। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो उन्हें एक नेशनल और 3 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। जो इरफान खान हैं उनको एक नेशनल और 3 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्हें 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनेता। ये भी फिल्मी जगत से जुड़े हुए एक जाने पहचाने अभिनेता थे जिनका नाम है ऋषि कपूर। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, उन्होंने अपनी पहली फिल्म में शानदार भूमिका के लिए 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया था। बॉबी फिल्म के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। 1970 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स, स्पेशल अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड
मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए दिए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है, जहां आप टेलीग्राम में जाके यहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में किसने एक नया यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी भुवनेश्वर ने। आईआईटी भुवनेश्वर ने एक नया यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो यूवीसी सैनिटाइजर अल्ट्रावायलेट लाइट पर बेस्ड है, अर्थात ये अल्ट्रावायलेट लाइट पर आधारित है। जो डॉक्टर हैं वो कोरोना वायरस से बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनको सैनिटाइजर करने के लिए यूवीसी सैनिटाइजर आईआईटी भुवनेश्वर ने विकसित किया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस आईआईटी ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी दिल्ली ने। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, ये डैशबोर्ड कोरोना वायरस की भविष्यवाणी करेगा। आगे आने वाले समय में किस एरिया में कितने कोरोना के केस हैं, इसी की भविष्यवाणी करेगा ये प्रकृति डैशबोर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके पहले हम बात कर लेते हैं एक बार केरल राज्य की। तो केरल राज्य के बारे में मैं बता दूं, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मीना कुमारी। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 140 सीटें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्बिया। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो इसकी मेजबानी भारत को करनी थी, लेकिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के कुछ रूल्स और गाइडलाइन थी जिनको बॉक्सिंग एसोसिएशन इंडिया ठीक तरह से फॉलो नहीं कर पाया। इस कारण इसकी मेजबानी अब सर्बिया देश करेगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना हुई थी सन 1946 में, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं मोहम्मद मुखा हुसैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जावड़ेकर ने। हाल ही में जो पीटरबर्ग जलवायु संवाद हुआ है, उसका जो 11वां सत्र था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, ये पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु प्रबंधन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए, जीवन बचाने के लिए और बीमारी के सामाजिक और आर्थिक परिणामों का समाधान निकालने के लिए यह पीटरबर्ग जलवायु संवाद हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल किस राज्य के विश्वविद्यालय ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य ने। पंजाब राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उसने CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल विकसित या शुरू किया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपांकर दत्ता ने। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की, तो दीपा दत्तांकर को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शपथ दिलाई है। अब बात कर लेते हैं आपके कल के प्रश्न की, जो आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन था। हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है?
तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस फाउंडेशन ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।